देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये घटना जो हुई है अत्यंत दुखद है और मुख्यमंत्री जी का शहर है, गृह जनपद है गोरखपुर। और यहाँ पे इस तरह की घटना मतलब इस परिवार की न किसी से दुश्मनी है, न किसी से कोई रंजिश है। इस तरह की वारदात होना, ये परिवार जो है मतलब देख लीजिए, इस परिवार के पूरे हम चाहते हैं कि आपके कैमरामैन महोदय इस परिवार के पूरे घर को दिखा दें। जहाँ तक इनके घर की स्थिति है बहुत दयनीय है। वही जूस कॉर्नर की दुकान ही इनके परिवार की जीविका का एकमात्र साधन था और मुख्य रूप से वही मृतक मुन्ना निषाद जी चलाते थे। और उनकी निर्मम हत्या जिन व्यक्तियों द्वारा की गई है, उनकी गिरफ्तारी अविलंब हो, यही माननीय मुख्यमंत्री जी और एसएसपी गोरखपुर से हम मांग करते हैं। और इस संबंध में हम एसएसपी महोदय से यहाँ से जाने के बाद मिलेंगे भी। और निश्चित तौर पर इनकी 2 बेटियाँ हैं जो अविवाहित हैं, अब इनके पिता नहीं रह गए। इस परिवार को निश्चित तौर पे आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। माननीय डीएम महोदय के माध्यम से हम लोग मिल कर ज्ञापन देंगे इस संबंध में, इस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और हो सके संभव हो तो इस परिवार को एक सरकारी सेवा नौकरी दी जाए। अच्छा, क्या करते हैं? हम जूस का दुकान पर अपने पापा के साथ हाथ बटा देते हैं। तो कल क्या हुआ? सर, कल हमारे साथ यही घटना हुआ कि हम और पापा दोनों लोग साथ में ही दुकान पर आते हैं। तो दुकान पर गए थे, हम लोग दोनों साथ में आए रात को। उसके बाद खाना वाना खाए, सो गए। उसके बाद मतलब हम आए जब वहाँ से, तो पापा इधर बैठे थे। उसके बाद हम चले गए बागीचे में। बागीचे में से आए तो पापा अंदर खाना खा रहे थे। तो हम आए तो बोल रहे रात को कुल ज़्यादा 10 बज गए, कुछ खाना वाना खा के सूता पानी ठीक बा, बस खाना वाना खाएं। उसके बाद सो गए। तो उसके बाद आए बर्तन, मतलब वो पापा इधर बिस्तर लगा के बैठे थे। हम अंदर से बर्तन लेकर आए, बाहर रखे, मम्मा माज रही थी। 11 बज गया था उस समय। तो पापा को बोले मसारी लगा दे रहे हैं, सो जाइए। तो बोले ठीक बा, लगा दे। और बस हम सूझ जाते हैं। अभी कहीं 3 बजे सुबह उठ के मंडी जाए, बस चुकंदरवा मिली ना है। हम कहानी हाँ और बढ़िया, बस सवेरे जेब हम सवेरे जाग जाए। उसके बाद हम सो गए जाकर। उसके बाद अम्मा पता नहीं कब सोई, उसको हम उतना ध्यान नहीं दिए। हम अंदर वाले रूम में सोते हैं। उसके बाद बहनी यहाँ पर सो गई। उसके बाद जब गहरी नींद में हम जैसे गए, सो अभी को बज रहा था, गहरी नींद में हम सो गए। तो अचानक से हल्ला हुआ बाहर। तो तुरंत बहनी बोली कि भैया जल्दी देखो, पापा खूने उल्टी करता। हमके लोग और खाना खैना है तो पानी पी ले दबा के। तो 5-6 आवत रही। हम कहनी ठीक बता और ना हम निश्चिंत ना होके आई। देखो बारी अरे तो खूने पूरा चाटा हो, जैसे मुहरा गिरा पानी गिरा था। मुँह और न किया एकदम पूरा लार पोटा सब। तुरंत देखा नहीं, अब दिमाग नहीं काम कर। तुरंत हमके इहो नहीं संदेह रहे कि मनो गोली कई लोगों को गोली मार लगल है। कहानी और अब ड्रोन वाला सिस्टम हट गया ना, ड्रोन वाला सिस्टम चल रहा था उधर। कहानी कुल से काम नहीं हो सकेला। तो तुरंत गए अंदर, अपना गाड़ी के चाबी लेकर आए। उसके बाद तुरंत दोस्त को फ़ोन किया, वो तुरंत आया। उसको लेकर गए शुक्ला जी के पास, उनको दिखाएं। तो हमारे चाचा हैं सनी दया, वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकर जाओ पेट्रोल पंप के सामने। वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर सारा चीज़ है। वहाँ ले गए तो बोल रहे हैं कि इनका जो है बीपी 200 पहुँचने वाला है। वो लग रहा है कि बीपी हाई होने से नाक और मुंह के रास्ते ब्लड आ रहा है, इनको ब्लॉक पर ले जाओ। ब्लॉक पर ले गए तो वो 20 मिनट बाद आए सब निकल के। तो बोल रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है कि इनको अंदर से बीपी हाई हुआ है, तो कुछ गड़बड़ हो गया है, इनको सीधे सदर लेकर जाए। उसके बाद जब सदर लेकर गए तो वहाँ पर जाकर देखें तो वो भी जांच पड़ताल किए, झटका उटका दिए, सब चिमटा उमटा लगाएं तो नहीं जीवित पाए, कुछ चल ही नहीं रहा था। तो बोल रहे बाबू इनका पूछे क्या हुआ है, तो बोल रहे इनको हार्ट अटैक आया है, इसके वजह से सब मामला हुआ। कैसे पता चला कि सुनिए तो सर ना, उसके बाद हम लोग अब हक्का बक्का हो गए, कैसे हार्ट अटैक आ सकता है, तो कुछ सोच भी नहीं करते हैं। कहते हैं जो कल होगा तो कल के बारे में सोचा जाएगा, तो इनको तो हो नहीं सकता, यही सब दिमाग लगा है। तो तभी ये कोल्ड्राम के दाव की चौकी इंचार्ज चौकी पर के वो फ़ोन करके सुनील यादव बोले, फ़ोन करके चौकी इंचार्ज को कि आइएगा मत सर, हार्ट अटैक है। तो बोले नहीं, हार्ट अटैक में हम देखे हैं बहुत ऐसा मामला, हार्ट अटैक में मुंह से और नाक से ब्लड नहीं आएगा, अचानक से सांस फूलेगा, पेट फूल जाएगा और पूरे नसें ब्लॉक हो जाएगी, हार्ट अटैक नहीं है। तो हम बोले अच्छा तब क्या होगा, तो बोले जब तक हम आएंगे नहीं तब तक जितना सदर का जितना एरिया है उसमें से
तुम लोग बाहर मत निकलना। तो आधा घंटा इंतज़ार करते करते उसके बाद वो आए और सदर वाले बोल रहे थे कि लेकर जाओ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब साहब आए दरोगा साहब, वो पूरा शरीर देखें तो बोल रहे हैं टी शर्ट जला क्यों है। तो सुनील यादव बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता सर, टी शर्ट पर हम लोग नक्किया नहीं कर रहे हैं, टी शर्ट तो जला है, हम भी लोग देख रहे हैं पर नक्किया नहीं कर रहे। तो बोले कि इसको फाड़ें तो नहीं फट रहा, तो कैंची से काटा गया। फिर देखें फाड़ कर तो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा बारूद नज़र आया। तो बोले ये क्या है, तो बोले हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। तो तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाएं। तुरंत डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अरे तो ये कैसे गलती हो सकता हम लोग से। उसके बाद तुरंत उसको निकाले, पूरा बंडी फाड़े। तो सुई का जो कैप होता है उसको निकाल के ला कर दे, उस घाव के अंदर डाल रहे हैं तो पूरा अंदर जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये तो गोली लगा है, तुरंत इसको पोस्टमार्टम में डालिए। बस सर वहीं से सारा चीज़ हुआ। कि किसी से है ही नहीं चौराहे पर। हम इतना इतनी कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, जलन था चौराहे पर, अच्छा जलन बहुत ज़्यादा था। इतना जलन, ये सब यही लोग मतलब आने जाने वाले भी बोल रहे थे कि जूस में जितना क्वालिटी तुम दे रहे हो, क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, रेट कम गिरा कर बेच रहे हो, तुम्हारा पड़ता पड़ जा रहा है और सबका पड़ता नहीं पड़ रहा है। तो हमको ऐसा लगता था भाई, मान लीजिए बिजनेस है, कोई चलाता है कोई नहीं चलाता है, हुनर होना चाहिए। बस हम किसी पर शक ही नहीं हो रहा था, हम किसको क्या बताएं। लग रहा है? ठीक। बस सर हमको प्रशासन से यही उम्मीद है कि जो भी मुजरिम है काम करके गया वो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए सर। आज आपके यहाँ निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसे सर हमको बात यही हुई है और सर से यही उम्मीद कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमको मुजरिम को जल्द से जल्द सजा दें और गहरी से गहरी इस मामले को जांच करें कि दोषी को पकड़ा जाए, निर्दोषी को छोड़ दिया जाए सर। अरे ये मैया, घटना कैसे घटी, क्या सब बात बताओ। अरे मैया, अरे बिछौना पर गोलियां मार ले बाहो मैया। अरे हमारे कोरवा में गोलियां मार के गइल बा हो मैया। हम नाई जननी गोलियां उ मारे आइल बा, नहीं तो हम तो हलवा कैले रहती हो मैया। अरे मैया हो अच्छा मैया, गोली की आवाज सुनी थी? अरे सबके महलवा में तुरंत जागी गइल रे मैया। अरे मैया अच्छा क्या जो धर गोली दे। मारा उसको देखी कि नहीं? अरे हम तो खले रहती तब तो हमको के पकड़ लिए लेती पर गोड़वा रे दादा। हम तो जगत रहनी, हम तो खाली वे पर्दवा नहीं डाली रहती तो के हम देखी गइल रहती रे मैया। अचरवा पर मुहावा पर हम ढाकी लियानी रे मैया। अच्छा क्या चाह रही है? अरे मैया हमारे लइकनियन के सब मुजरिम को सजा दिलाना ओके जे मरले बा उनके सजा दे सबे, उनके सजा, उनके फांसी उनकी सजा चाहिए, उनके लम्बा सजा चाहिए। क्या लग रहा किसी से दुश्मनी थी अरे क्या रो कुछ? हमसे किसी से दुश्मनिया नहीं रहल रे मैया। तो कैसे ये घटना? अरे हम नहीं जननी जुसवा काल बाड़ रे मैया, हमन का दो कनिया सबके नजरिया में गड़ल बाण रे मैया। जुसवा हमार ना दुकनिया देखे सबके नजरिया में रहल होई तब नहीं करवा उ कर के गइल रे मैया। हमन के चटकनवा नाय तनको रहल